नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर कोई यकीन करे ना करे, सच में हमें या हमारी टीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी बातों पर यकीन करते हैं। जो आप बताओगे हम उन्हें सच मान के ही सुनते हैं, समझते हैं और फिर उस पर प्रोसेस होता है, काम होता है और कुछ समय बाद वो कहानी अपलोड होती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये बाबा श्याम का ऐसा चमत्कार है जिसे कई बार ये लोग महसूस कर सकते थे लेकिन इग्नोर खेलते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ और बाद में क्या हुआ पता चलेगा आपको कहानी के दौरान। अब देखिए, मैं यहाँ कहानी के बीच में आपको नहीं बोलूँगा लेकिन शुरुआत में तो बोल सकता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको ये सही लगा कि मेरा जो समय व्यतीत हुआ बढ़िया था, कुछ आपको समझ आया, आपके लायक मैंने कुछ बताया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ये जो नीचे रेड बटन है उसे दबा दीजिएगा और फिर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मैसेज ज़रूर आएगा। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोलेनाथ। कहानी के किरदारों से मिलवा देता हूं। सबसे पहला किरदार जो कि मेन किरदार है, ये है दीपू, 10 साल का। इससे बड़ी बिटिया है गुड़िया और वो है करीब 15 या 16 साल की और सबसे बड़ा भाई है, ये है 22 या 23 साल का। तीनों को समझ गए। 22 साल का भैया, फिर गुड़िया है, ठीक है, फिर दीपू है। लेकिन ये तीनों ना आपस में एक दूसरे से हमेशा टेंशन में रहते हैं। मतलब कि भैया की साइकिल आ गई, मेरी नहीं आई, भैया को मोटरसाइकिल मिल गई, मुझे भी चलानी है, दीदी के लिए नई ड्रेस आई है, दीदी के नए शूज़ आए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं आया। मतलब दीपू को इन दोनों से हमेशा कोई ना कोई शिकायत सी रहती है कि इन दोनों की तो सारी बातें मानी जाती हैं, ये बड़े हैं तो कहीं भी चल देते हैं घूमने, मुझे जाना होता है तो बता के जाना होता है। दीपू बहुत टेंशन में रहता है। और दीपू अपनी सारी शिकायत किससे करता है? मम्मी पापा से। ना, इनके घर में दादा दादी भी रहते हैं और ये सारी बातें दादा दादी से करता है। उनसे हर वो बात करता है जो कि इसे, ये मानिए, ईश्वर से कहनी है, शिकायत करनी है ईश्वर से, तो इनसे कह देता है। क्योंकि किसी ने ये बताया था कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये ईश्वर का रूप होते हैं और ये जो आप इनसे बोलोगे ना, ये भगवान जी से बोलते हैं और वो फिर बात पूरी हो जाती है। और ये जो इसके मन में किसी ने ये झूठ बैठाया, इसे दादा दादी ने पूरा भी कर दिया। दादाजी के पास आता है एक बार, कहता है दादाजी बड़े भैया को बड़ी वाली मोटरसाइकिल मिली है, आप ज़रा भगवान जी से बात करके मेरी एक साइकिल मंगवाओ। दादाजी ने कहा कि अच्छा, कौन से कलर की कहूँ भगवान जी को कि कौन सी साइकिल चाहिए तुझे? उसने कहा कोई सी भी, बस उसका हैंडल ऐसा होना चाहिए, उसमें एक घंटी भी होनी चाहिए और उसके पीछे के टायर पे ऐसे होने। सब समझ गए दादाजी। अब दादी माँ हंस रही हैं कि देखो ज़रा, ये दादाजी ज़रूर भगवान जी से डायरेक्ट बातचीत करते होंगे। लेकिन देखिए, विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दादाजी ने, उनकी पेंशन आती है तो अपने पैसों को इस्तेमाल किया सही जगह और उस छोटे से नादान से नटखट से अपने दिल के टुकड़े को एक साइकिल तोहफे में दे दी। अगले दिन, ठीक है, तो उसने ये कहा कि भगवान जी आपकी इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं तो फिर आपको रोटी ये हम साथ क्यों नहीं खाते हैं? मतलब डिनर के लिए आप भगवान जी से क्यों नहीं कहते कि हम सब एक साथ करें? छोटा सा और कितनी बड़ी बात बोल गया ये। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इनके जो मॉम डैड हैं इनके बारे में सुन लो कि जो मम्मी है ये हाउसवाइफ हैं और जो पापा हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं जिसमें कोई मुनाफा ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मुनाफे को बढ़ाने के लिए ये एक अपने किसी जानने वाले पंडित जी के पास गए थे जिन्होंने कई उपचार भी बताए, लेकिन एक इन्हें ज़्यादा सूट कर गया क्योंकि बाकी सब में मंदिर जाना पड़ता, भगवान जी के सामने जोत जलानी पड़ती, दिए जलाने लगाने पड़ते, लेकिन इतना करे कौन, टाइम कहाँ है, इतने व्यस्त लोग हैं।
घर में बैठकर अपने मंदिर के सामने पूजा करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत समय ले रही थी इनका। एक चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, जो कि इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, गली में जो कुत्ते होते हैं, उनको आप रोटी खिलाइए। काले कुत्ते को अगर रोटी खिलाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिन पर इन्होंने पानी फेर दिया। दादा दादी यानी अपने माता पिता को ठीक टाइम पर रोटी मिलो या ना मिलो, या उन्हें रोटी देना भूल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो काले कुत्ते को ठीक टाइम पर रोटी पहुंच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ अभी तक चमत्कार होगा तो कैसे होगा। चमत्कार होना शुरू हो चुका है, शायद आप मिस कर चुके हो। दोबारा नहीं बताऊंगा, कहानी को यहीं से सुनिएगा, तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि नितिन वास्तव में चमत्कार एक तो हो चुका था। होता क्या है कि एक बार दीपू ने अपने बड़े भैया से कहा कि भैया, जब हम बड़े हो जाएंगे और मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, दादा दादी जैसे हो जाएंगे, तो आपके घर पे रहेंगे कि मेरे घर पे रहेंगे। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग, दादा दादी मम्मी पापा भैया और दीदी। उसने कहा मैं समझा नहीं। कहते जैसे हमारे चाचा हैं, ताऊ जी भी हैं और छोटे चाचा भी हैं, किसी के पास तो दादा दादी नहीं रहते, हमारे साथ रहते हैं, तो हम तो सिर्फ दो ही भाई हैं, तो आपके पास रहेंगे कि मेरे पास रहेंगे। पापा के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। मम्मी ने क्या कहा कि अरे हम दोनों तुम दोनों के साथ ही रहेंगे। दीपू ने जवाब दिया लेकिन हम दोनों साथ थोड़ी ना रहेंगे, जैसे आप और ताऊ जी अलग रहते हो, चाचा अलग रहते हैं, ऐसे हम भी अलग रहेंगे, मैं अपना घर अलग बनाऊंगा। इतना छोटा सा यह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 10 साल का बच्चा। कर नहीं रहा है, ये मानिए कि करवाया जा रहा है। दादा दादी नहीं बोल रहे हैं इसे ये सब बोलने के लिए, लेकिन यहाँ डैडी को, मतलब इनके पिताजी को ये लगा कि शायद दादा दादी ने इसके कान भरे हैं। उन दोनों को डांट कर तो घर में भेज दिया अंदर, मतलब बड़े वाले को भी और दीपू को भी। बिटिया को भी कमरे में भेज दिया और अपने माता पिता से कुछ ऊंचे स्वरों में इतने बदतमीज़ों वाले शब्दों का इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं, जो बात करनी है सीधी सीधी हमसे क्यों नहीं करते, हमारे बच्चों के माध्यम से हम तक ये बात ला रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। वो हाथ जोड़ रहे हैं दोनों इनके सामने और कह रहे हैं कि बेटा हमने कुछ नहीं कहा। दीपू के मन से ही अपने आप ही बात आ रही है, जो देखते हैं बच्चे सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे अपनी पढ़ाई की बातें तो नहीं सीख पाते, ये फालतू की बातें बड़ी जल्दी सीख रहे हैं। तभी अंदर वाले कमरे से दीपू क्या बोला कि पापा यहाँ आप बात कर रहे हो दादाजी से, और वो फिर जो काला कुत्ता है वो कहीं किसी और गली में चला जाएगा। इम्पोर्टेंस देख रहे हो किसको मिल रही है। आप भी कुछ ऐसे ही कर रहे हो क्या? रोटी ठीक टाइम पर जा रही है ना वहाँ? चलो। दादाजी ने अपने आंसू पहुँचे और वो अपने रूम में जाकर बैठ गए। अब जो दादी माँ है ये भी उनके साथ अपने रूम में जाकर बैठ गई। अब दोनों के पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जो छोटा वाला बेटा है समझदार है, या जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो भी समझदार है, उसे कहेंगे कि हम कुछ दिन तेरे साथ रहेंगे। फ़ोन करते हैं उसे, बेटा तेरी बहुत याद आ रही है, क्या तू आ सकता है? हम सोच रहे हैं कि 2-4 महीने हम तेरे पास रह लें। उसने मना कर दिया कि मेरी अभी व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं आप दोनों को नहीं रख सकता। सीधे सीधे एक शब्दों में मना कर दिया। छोटे वाले से कहा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ देखो इतनी दूर रहता हूँ और आपको इस तरफ के वातावरण का कुछ पता नहीं, एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये वैसे भी मतलब सिटी से थोड़ा हाई पे, मतलब कि ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में रहते हैं वो, और उनका शिमला के पास ही मतलब ऑफिस है, वहीं घर है, तो कि ठंडा है यहाँ पर, आप दोनों की तबीयत ना बिगड़ जाए। बात उसने ठीक करी लेकिन मना कर दिया। इन दोनों के पास अभी कोई चारा नहीं है यहीं पर रहने के अलावा। इनके 2 घर छोड़कर अगले दिन कोई कीर्तन था, कोई खाटू श्याम बाबा का कीर्तन था। इन दोनों को भी बुलाया जाता है, तो घर में बेइज्जती से अच्छा है कि बाहर जाकर बैठ जाएं, कुछ अच्छा सुन लें, कुछ अच्छा देख लें, कुछ लोगों से अपने दिल की बात कर लें। तो वहाँ पहुँचते हैं दोनों जने। अगले दिन की बात है, इनसे अभी कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है, इनसे कोई बातचीत हुई नहीं है माता पिता की, और सुबह का खाना भी नहीं मिला था।
क्योंकि ये बोल दिया कि वहाँ जब प्रसाद मिलेगा तभी खा लेना, अभी यहाँ कुछ बना है नहीं, और जो हमने बनाया है फास्ट फूड वगैरह वो आप खाते हो नहीं, तो प्रसाद में जो मिलेगा वो खा लेना। इनकी बहुत इज्जत है यहाँ। और ये वही माता पिता हैं जो रात भर जाग जाग कर अपने इस बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर चुके हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और ऐसे ना जाने कितने और भी हैं जो कि इतने बड़े हो चुके हैं, जिनके लिए उनके माता पिता का कोई अस्तित्व मैटर नहीं करता। उनसे बात करो ना करो, उनका हाल चाल पूछो ना पूछो, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने पाल दिया पोस दिया, एहसान किया है, अरे दुनिया करती है ना, तो इन्होंने ही क्या बड़ा काम किया था? जो सब करते हैं वो इन्होंने किया है। अब ये दोनों पहुंच गए जी बाबा शाम के इस भजन कीर्तन में। बहुत प्यारे प्यारे भजन होने शुरू हुए, लेकिन इन्हें अभी वो आनंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनका मन जो है परेशान है। ये आंखों से नहीं अपने दिल से रो रहे हैं दोनों। इनके साथ ही थोड़ा सा आगे एक और भाई साहब हैं, वो बैठे हुए थे और वो कहते हैं कि बाबूजी आप बहुत परेशान हो, क्या हुआ है? उसने बताया अपने दिल की सारी बात, और ये भी बता दिया कि हमसे ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, अगर आपका एक बेटा इस तरह से बदतमीजी करता है तो आपका दूसरा बेटा है ना? तो उसने कहा नहीं बेटा, आप भी बेटे जैसे ही हो। करे मैं तो हूँ ही बेटा, ये जो सामने बैठे हैं ना इन्हें अपना बेटा बना लो, फिर देखो कैसे लोगों के दिमाग बदल जाते हैं, कैसे लोगों का मानसिक ये जो संतुलन खराब हुआ पड़ा है ना, इसकी रिपेयरिंग हो जाती है। आप एक बार इनसे कहकर तो देखो। उन्होंने कहा ये जो पगड़ी वाले, कहते हैं हाँ पगड़ी वाले जो हैं ना ये बहुत ज़ोरदार खेल खिला देते हैं, आप इनसे कहो अभी ये लाइन पर लेके आएंगे। तो ये दादाजी कहते हैं कि अरे बेटा ऐसा अगर हम बुज़ुर्गों की कोई इतनी सुन ले तो कमाल ही ना हो जाए। हर घर में कोई बुज़ुर्ग किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित है, परेशान है। तो उन भाई साहब ने कहा कि हर बुज़ुर्ग के ऊपर इनका हाथ है, अगर आप इनसे कहेंगे ना तो ये उस बात को नकारते नहीं हैं। ये हर किसी की हर बात को सुनते हैं और सही वक्त आने पर उसका फैसला भी ज़रूर करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि बाबा शाम से हम बहुत समय से अरदास लगा रहे हैं, लेकिन नितिन भाई हमारी फरियाद अभी पूरी नहीं हो रही, हमारी बात नहीं सुन रहे। आप अगर जाते हैं जैसे बाबा शाम दरबार तो हमारे लिए अर्ज़ी लगाओ। मैं यहाँ से आप सभी से एक बात बोलता हूँ कि मैं आप सभी के लिए, अपने लिए, सभी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, एक एक सदस्य के लिए, जो मुझसे नफ़रत भी करते हैं उनके लिए भी यही कहता हूँ कि बाबा शाम सभी पर कृपा करें। महादेव अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। मुझे कभी भी किसी के लिए ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पढ़नी चाहिए और ना कभी आगे पड़ेगी कि ये अच्छा नहीं है, इसके साथ खराब हो। ये मुझे क्या ज़रूरत है, सबके साथ अच्छा होना चाहिए। सब मेहनत करते हैं, सही वक्त आने पर आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो। राइट टाइम पर राइट डिसीज़न और राइट टाइम पर राइट काम करोगे ना तो आपका फ्यूचर भी इन द राइट वे जाएगा। मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ भाई साहब, जब मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं ना, तो इससे विश्वास पता पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला और यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले नहीं हैं। ये एक परिवार का हिस्सा है जिसमें आधे लोग इधर हैं, आधे लोग इधर हैं। बस कभी भी मन में मेरे ना ये कल आया था ना कल आएगा, ठीक है। फिलहाल कहानी पर लौटता हूँ, वरना आप लोग डांट भी देते हो कि कहानी से हटके इधर उधर की बहुत बातें कर रहा है जिसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए कहानी पर लौटता हूँ। होता क्या है कि ये सारी बातें सुनकर अपने घर आते हैं और इनको प्रसाद में बाबा की एक तस्वीर प्यारी सी और एक कैलेंडर उस साल का भी मिलता है। उस कैलेंडर को तो ये अपने रूम में लगाते हैं। बाबा शाम की तस्वीर है उसमें भी बहुत प्यारी सी, और छपवाने वाले का नीचे नाम भी है, क्योंकि ऐसा चलता है। मतलब ईश्वर का तो हम गुणगान कर रहे हैं लेकिन नीचे अपना नाम भी लिख देते हैं कि ये हमारी तरफ से है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप ईश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक पहुंचा रहे हो और उसमें नीचे आपका भी नाम चला जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप उनके सहारे आगे बढ़ जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये जो दादा दादी हैं, ये बाबा शाम की तस्वीर को आराम से, मतलब चश्मा साफ कर करके देख रहे हैं। अरे ये कन्हैया सा ना लग रहा? थोड़ा थोड़ा इसकी आंखें लग रहा है जैसे जैसे गणपति की आंखें हो, जो हमने मुंबई में देखा मंदिर, उसके जैसी आंखें हैं ना बाबा की।
और इस तरफ से साइड से देख रहे हैं तो ऐसा ही लगे जैसे कन्हैया हो। हाँ, अभी इन दोनों की बातें चल रही हैं, तभी वो आता है इनके सुपुत्र बेटा जी और कहते हैं कि अब दोनों से ज़रूरी बात करनी है। कहा हाँ बेटा बोलो, आओ बाहर आ जाओ। अब जब ये बाहर आ रहे थे तो चलते चलते अम्मा जी ने छोटी सी बात कह कर देख ली। वैसे तो इतनी जल्दी यकीन नहीं होता है ना, लेकिन भाई जब किसी ने बताया है कि ये जादूगर हैं और बड़े कमाल कर देते हैं और बहुत जल्दी बात सुनते हैं और बुजुर्गों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अब जब ये बोल रही थी ना, छोटे वाले लड़के ने, वो जो सबसे छोटा है ना, जो दीपू है ना, उसने भी देख लिया अम्मा ने क्या कहा है। अम्मा चलते चलते बोलती हैं, बाबा साथ ही रहिए, फैसला गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, जो इनके बेटा साहब थे, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था जिस तरह से वो कई बार पहले भी बोल चुके हैं, और उसके बाद उनके क्या शब्द होते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं, तो इन्हें हल्का फुल्का आइडिया सा था। बाहर आ गए जी। दादाजी जो हैं वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहे थे, तो बेटा जी ने ये भी नहीं पूछा कि आपके पैर में कोई समस्या है क्या, आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो, पैर में कोई दिक्कत है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, उसको देखते हैं, कल मिलते हैं डॉक्टर से। कुछ नहीं, ये और बोल दिया कि अरे थोड़ा जल्दी आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो वो वहीं अपना जो एक छोटा सा स्टूल था, एक छोटा सा मूड़ा था, उस पर जाकर बैठ गए। जो अम्मा हैं वो साथ में खड़ी हुई हैं। तो बोलता है, अरे सिर पर खड़ी रहोगी, यहाँ बैठ जाओ ना। ये शब्द हैं सुपुत्र के अपने माता पिता के लिए, जो बहुत ही अच्छे और सुरीले हैं। कानों में मिश्री घुल रही होगी। होता क्या है कि वो जब दोनों बैठे हैं तो बोलता है कि मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना है, और जैसे मैं जिन पंडित जी से मिल के आया था उसके बाद मैं अपने एक दोस्त से भी मिला हूँ। मैं ये जो मोबाइल का काम शुरू किया ना साथ में, इसमें कुछ मुनाफा इतना हो नहीं रहा है, तो इसमें मैं अब एसी का भी काम करना चाहता हूँ। गर्मियों का सीज़न आएगा, एसीओ की ज़रूरत होती है लोगों को, और मैं एसी का काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा हम क्या कर सकते हैं इसमें? ऐसा है कि जी आप इनसे, बड़े वाले भैया से और छोटे वाले जो भी हैं, हम सब भैयाओं से पैसे ज़रा मांगो। उन्होंने कहा, हम मांगें? अरे व्यापार तुम्हारा, काम तुम्हें करना है, व्यापार बढ़ेगा तुम्हारा बढ़ेगा, मेहनत करोगे तुम करोगे, भीख मैं मांगूं? ये उनके पिता के शब्द थे। जो रोटी भी दूसरी चाहिए होती है ना साथ में, तो वो मना कर देते हैं कि क्या सोचेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। उन्होंने डायरेक्ट जवाब दे दिया। ओ बेटा, बहू के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ये क्या हुआ? और जो अम्मा जी साथ में खड़ी हैं, इन्होंने देखा अपने पति देव को कि ये बोले कैसे, मतलब। बेटे ने पूछा कि आपने क्या कहा है? तो पिताजी बोलते हैं कि तुमने सही सुना है, मतलब व्यापार तेरा बढ़ेगा, काम तेरा बढ़ेगा, ठीक है, मुनाफा तुझे होगा, सारी शोहरत तुझे मिलेगी, हमें क्या मिल रहा है? हम भीख क्यों मांगे? भीख मांगनी है अपने भाइयों से, बड़े से छोटे से, तू मांग, मैं क्यों मांगू? अरे जो तुम्हारे काम है बस की वो करो, नहीं है तो उसके लिए हाथ क्यों फैला रहे हो? और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें कितना दे चुका हूं। बेटे को समझ नहीं आया कि यहां जवाब क्या दें इस पर। ये इसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन नमक छिड़क दिया। किसने? अम्मा जी ने? ना ना, दीपू ने। वहां खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाने लगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आज पापा को डांट पड़ी। पापा हमेशा दादाजी को डांटते थे, आज पापा को डांट पड़ी। और ये दादाजी और दीपू एक दूसरे के साथ हंस के हाथ मिलाकर चल दिए। वो अपने कमरे में, ये अपने कमरे में। या पापा के पास कोई शब्द नहीं बच्चे भाई साहब बोलने के लिए, बुलाने के लिए। एक तरह से करारा लग गया है तो चेहरे पर। ये अपने कमरे में आए, एक गिलास पानी पिया, आराम से लेटे बेड पे और पैर पे पैर रख के बाबा शाम को देख रहे हैं। अम्मा आई और कहती हैं कि ये क्या किया तुमने, कैसे बात कर रहे थे? उन्होंने कहा, कैसे क्या बात कर रहे थे, ठीक बात कर रहा हूं, और ये तो मुझे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। तब आ गई बहू उनके कमरे में और बोलती हैं कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो वैसे ही कितनी टेंशन में चल रहे हैं, आप ऐसे बात करेंगे और मन दुखेगा। अब यहां अम्मा का रूप देखिए। अम्मा ने क्या कहा कि अब तुम कैसे बात कर रही हो, तुम आई हो उसकी सिफारिश लगाने हमारे बेटा की
कि हमने उसे ऐसे डांट दिया, वो बुरा मान रहा है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मेरे पति से जब तुम ऐसे बोल रही हो मुझे बुरा नहीं लग रहा होगा? मैं किसके पास जाऊं कहने? अपने बेटे के, जो कि सिर्फ तुम्हारी सुन रहा है। अगर इन्होंने ऐसा समझाया है तो गलत क्या कहा है? क्यों मांगे हम भीख? हम क्यों मांगे पैसे जब हमें जरूरत ही नहीं है? यहां इनकी बात अभी चल रही थी, बेटा भी आ गया। वो कहता है कि आपको यहां पर रख रहे हैं, दुनिया भर का खर्चा हो रहा है, सारे काम करते हैं, इसमें पैसे नहीं लगते हैं क्या? आप इतनी सी मदद नहीं कर सकते कि हमारे लिए उन सभी से पैसे मांग लें? तो पिताजी ने फिर से जवाब दिया कि बेटा जी, रही बात हमारे यहाँ रहने की, तो सबसे पहली बात, ये घर मेरा ही है, मेरे ही नाम है, अभी मरा नहीं हूं, और मेरे साथ तेरी मम्मी के नाम है। और जब मुझे कुछ होगा ना, तो ये जो सामने फोटो दिख रही है इसके नाम कर जाऊंगा, तेरे नाम नहीं करूंगा। अब इन दोनों ने फोटो देखी कि किसी भगवान की, एक कौन है, इन्हें पता ही नहीं है कौन है ये, कौन है, किसके नाम कर जाओगे? कह रहे दे जाऊंगा मैं, इनका जहां भी मंदिर होगा ना, इनको दे जाऊंगा मैं ये घर, तुझे नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूँ तुझे, घर का गमला तक नहीं मिलेगा। और बोल, तुझे लगती हो बात बुरी लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत सालों से सुन रहा हूं, बहुत समय से सुन रहा हूं, हम दोनों की जितनी बेइज्जती करनी थी कर ली। और अब मेरी बात सुन, ये जो तू बार बार मुझे कह रहा है ना कि रख रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, तो तू अपने लिए कहीं घर देख ले, तू हमें घर से नहीं निकाल सकता। आई बात समझ में? घर मेरा ही है, मैं चाहूं तो कल बाहर कर दूंगा तुम सबको, लेकिन ये मान कि मुझे तुझ पे तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुझे बाहर नहीं निकाल रहा। और इसको ध्यान से सुन लियो, मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। और थोड़ी भी गैरत हो ना, थोड़ी भी आत्मविश्वास बचा हो ना, तो अपने लिए कोई घर देख ले, किराए पर ही देख ले। भाई साहब, आज तो दादाजी फुल फॉर्म में है। ये मानिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है। इतने सालों से दबे बैठे थे, कुछ नहीं बोलते थे, चश्मे का अगर ग्लास निकल गया, टूट गया, उसके लिए भी 1-1 हफ्ते मिन्नत सी मांगते रहते थे। आज तो डायरेक्ट जवाब चल रहे हैं भाई साहब। बाबा शाम की फुल एनर्जी है इस टाइम इनके आसपास। जवाब देने जरूरी होते हैं, कहीं कहीं आपको चुप होना बहुत जरूरी है रिश्तों को बचाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं बोलना भी जरूरी होता है रिश्तों को बचाने के लिए। सच में ऐसा जरूरी हो जाता है बीच बीच में। अब इन दोनों को बड़ा अजीब लग रहा है। जो डैडी हैं, इन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी ही बात है ना, तो मैं ये घर जल्दी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है छोड़ने की, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमने बस ये बताया है कि हम तुम्हारे नहीं रह रहे हैं, तुम हमारे रह रहे हो, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम दोनों से तो खैर बातचीत ही कितनी होती है, ये जो मेरे 3 दिल के टुकड़े हैं ना, इनसे मेरा घर पूरा हरा भरा रहता है, और मुझे इन्हीं से मतलब है, इन्हीं की बदौलत तुम रह रहे हो दोनों। बहू ने क्या कहा कि अगर ऐसी ही बात है ना, तो आज के बाद हमसे आप बात ही ना करो, रसोई भी अलग कर लेते हैं। आपकी ये जो बुढ़िया है खाना बना लेगी। उन्होंने कहा पहले तो आप थोड़ा तमीज से बात करो, ठीक है, सासू माँ कह के बात करो, नहीं तो आप इस कमरे से बाहर निकल जाओ। और ये बार बार इस तरह की जो मुझे आप छोटी छोटी तरीके से बातें सुना रहे हो ना, जो मेरी पेंशन आती है, जितनी आती है, उसमें से हम दोनों पे खर्चा 1000 रुपये का ही होता होगा। तुम्हारी दुकान का खर्चा, ठीक है, पिछले 3 महीने जो मैंने पैसे दिए उनका खर्चा, जो नया स्कूटी आया बिटिया का वो खर्चा, और बेटे को मोटरसाइकिल भी दिलाई, उसमें से कितने दिए थे तुमने? और मैं ये गिना इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम गिनवा रहे हो, वरना इनके लिए तो मैं अपने आप को भी बेच दूँ, मैं खुशी खुशी बेचूंगा अपने आप को। लेकिन तुम्हें तुम्हारी बात, तुम्हारी औकात दिखानी ज़रूरी थी। अब कमरे से बाहर निकलो। रही बात रसोई की, तो उसका भी कल इंतज़ाम करता हूँ। अब दादी अम्मा टेंशन में आ गई कि इन दोनों की आपस की बातचीत में रसोई में अब खाना पकाना मुझे पड़ेगा। पहले चलो 2-4 घंटे के इधर उधर रूखी सूखी सी रोटी मिल तो जाती थी, अब कैसे होगा? तभी ये दादाजी उसी समय बाहर गए, अपने अड़ोस पड़ोस के जो इनके मित्र हैं उनसे पता नहीं क्या बातचीत करके आए, और अपना घर में गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए और आ गए। वही गुनगुना रहे हैं जो अभी ये बाबा शाम का भजन सुन के आए थे ना, आपको याद है ना, कीर्तन में गए थे, वही चल रहा है भजन। थोड़े बहुत शब्द जो याद हैं उसको जोड़ जोड़ के गाने की कोशिश कर रहे हैं।
अम्मा जी कहती हैं कि ये वही भजन है ना जो हमने सुना है इस लल्ला का वहाँ पर। उन्होंने कहा हाँ। लल्ला है जोरदार, तुम में तो ऐसी फुर्ती सी आ गई, तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो नहीं बनने हो। उन्होंने कहा मैं हीरो ही हूँ, मैं काऊ से कम हूँ क्या, मतलब मैं किसी से कम हूँ क्या? कोई भी कछु भी कह के चल दोगे, मैं ना मानता किसी से। अब मैं जब से यू कमरे में आया ना हमारे, ऐसा लग रहा है कि मेरा शेर बेटा मेरे साथ चल रहा है, तो मैं क्यों डरूं इनसे? हैं, हर बार कुछ ना कुछ कह के चल जाएंगे। और देखिए, और क्या कही तेरे को उनने, बुढ़िया, तो चल मैं भी तेरे को बुढ़िया कहूँगा। अम्मा जी हंसने लगी, तो मैं तो बुढ़िया ही हूँ, बुढ़िया ही कह लो। उन्होंने कहा मैं कह सकूँ, बहू ना कह सके, बेटा ना कह सके, मैं तो कहूँगा। और सुन मेरी बुढ़िया, कल देखियो तू क्या चमत्कार होने वाला है। और ये जो पगड़ी वाला है ना, सच में जादूगर है, मैं सही बता रहा हूँ। इसकी एक बड़ी सी फोटो मंगाओ अपने कमरे में, सबसे बाहर वाले में बहुत बड़ी सी फोटो लगाएंगे। अरे इसने इस कमरे में जादू सा कर रखा है, बाहर भी करेगा। और एक काम करें, घर के बाहर ही इसका नाम लिखवा देते हैं। अम्मा जी ने कहा कि अरे आज अभी पहला ही दिन है, इनके बारे में कुछ जानते ना, कहाँ जाना है, पहले इनके बड़े मंदिर तो चलें, कौन सा मंदिर है। तो बाबूजी कहते हैं मैं सब पता कर आया, ये राजस्थान में है, और वहाँ एक यहाँ पे भी है हरियाणा के पास में को, बहुत बढ़िया मंदिर है, जो मांगो मिल जाए। और हमने तो कछु मांगा भी ना, फिर भी मिल रहा है। ये बहुत जोरदार है, खाटू श्याम बाबा को बार बार देख के ये बहुत जोरदार, ये बहुत जोरदार। तो अम्मा ने एक साफ सा रुमाल लिया और बाबा की तस्वीर पहुँचते पहुँचते क्या बोलती हैं, अरे लल्ला कछु शांति भी रखेगा, ये तो फैले ही जा रहे हैं, फैले ही जा रहे हैं, हर किसी से मतलब थोड़ा संयम से रखवा। और ये ना मतलब वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश हैं जो दादाजी हैं ना, कि आज मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, मेरे ये मानो कि कई शब्द खो गए थे जो कि लल्ला ढूंढ लाए और मेरे मुंह से निकलवा दिए इनने। लल्ला पता है ना मैं किन्हें बोल रहा हूँ। अगला दिन सुबह सुबह 8:30 बजे इनका गेट बजा जी, खोला, कौन हो? अम्मा बाबूजी से मिलना है। आप हो कौन? मैं जी आपसे 3 घर आगे का भी काम देखती हूँ, और उन्होंने बुलाया अम्मा जी और बाबूजी के पास जाना है। अब ये जो हस्बैंड वाइफ हैं ये बड़े चिंतित परेशान कि हमारे घर डोमेस्टिक हेल्प के लिए, मतलब काम वाली बाई के लिए क्या ज़रूरत है, सारा काम ये करती तो हैं, ये करती तो हैं का मतलब है दादी अम्मा। झाड़ू पोंछा भी यही करती हैं, क्योंकि बहू थोड़ा बिजी रहती है, टीवी पे प्रोग्राम इतने अच्छे आते हैं, मतलब वो सारे काम थोड़ा ना कर लेगी, थोड़े बहुत करती है, रोटी बना दी, कपड़े वगैरह धो दिए, बाकी बहुत सारे काम जो कि ज़रूरी नहीं है वो अम्मा जी कर लेती हैं, झाड़ू पोंछा वगैरह। खैर, अब वो आई अंदर और कहती है अम्मा बाबूजी बताइए कहाँ है रसोई? उन्होंने कहा वो है रसोई में जी। इन्होंने सिर्फ अपना खाना बनवाया और अपने उन 3 रत्नों का, छोटा वाला, गुड़िया और बेटा, उतने ही जनों का खाना बनवाया, उनका खाना पैक करा, बच्चों को भेज दिया स्कूल। अम्मा बाबूजी ने अपना खाना खाया, मूँछों पे दया ताव, बर्तन धुलवाए, और वो जो इनकी हेल्पर थी, डोमेस्टिक हेल्प वाली जो इनके आई थी दीदी, वो काम करके चली गई। ये दोनों भूखे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये क्या हुआ? जितनी रोटी सब्जी बनी वो सब में बट गई, और 3 रोटी वो अपने लिए बनाकर ले गई, सब्जी ले गई, हम भूखे, ये क्या बात हुई? सीधा आए इनके कमरे में, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा अरे परेशान मत हो, तुम्हारी रोटी अभी बनेगी, ये अभी जरा अपने घर गई है, इसे कोई ज़रूरी काम है, 2-2.5 घंटे में आ जाएगी, तब तुम्हारी रोटी बना देगी। तो इसका जो बेटा है बोलता है कि मतलब हमें भूख अभी लग रही है और 2-2.5 घंटे बाद ये आएगी अपने घर से, तब रोटी बनाएगी, हम पागल बैठे हैं। तो इनके पिताजी ने क्या कहा, 2-2.5 घंटे में जब हमें बाद में रोटी मिलती थी तब हम पागल बैठे थे, बुरा लग रहा है, पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, ये पहले हमारे साथ हो रहा था, अब तुम्हारे साथ हो रहा है। अभी ये जो सब हो रहा है ना, तो इस पर नमक छिड़क दिया होता अगर वो स्कूल ना गया होता। कौन? दीपू, आपको भी पता, वो ताली बजा देता है। अब जी थोड़ी सी देर बाद ही इनका गेट दोबारा बजता है, तो अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो आए हैं कि जी हम जा रहे हैं शाम दरबार। अम्मा बाबूजी आपने कहा था जब भी प्लान बने तो बताना, आपकी किस्मत अच्छी है, हम तो आज ही जा रहे हैं, चलोगे? हाँ चलेंगे। तो अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा जी हमारे साथ चलेगा? उसने कहा जी मुझे दुकान पर बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं जाऊँगा, और तुम्हारे साथ तो अब बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। उन्होंने कहा बेटा जी
तुझे खरोंच भी आ जाएगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, हम तुझे नीचा दिखाएंगे। बस हमने ये सब करके ये दिखाया है कि हमें इतने सालों से कैसा लग रहा है। बेटा कल भी मकान तेरा ही था, आज भी तेरा ही है, तू खुश रहे। रही बात पैसों की तो सबके आगे मैं हाथ फैलाऊंगा। अपने बच्चों के क्या, मैं यहाँ कॉलोनी में भी चला जाऊंगा भीख मांगने अपने बेटे के लिए। तू मेरी आंख का तारा है। उन्होंने जब ये बोला ना, इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मतलब आप ये सब जो बोल रहे थे, कह रहे बेटा बस मन से निकल रहा था तो मैं बोल रहा था। जो बहू है उन्हें भी बहुत बुरा लगा ये सब कुछ सुन के। कहते हैं पापा फिर आज के बाद मैं एक कसम उठाता हूं कि जिस बात में आपको खुशी मिलेगी वही बात होगी, वही काम होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मेरे कहने से बहू बेटा आप दोनों और तीनों बच्चे ये बाबा के चलते हैं। मैंने आज तक देखा नहीं है, मैं कभी गया नहीं, और मैं कल ही मिला हूं इनसे, और मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी ये चमत्कार कर देते हैं। ये जो भी सब हुआ है, जो तेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, और अगर तू चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसने हाँ कर दिया। अब इंतजार हो रहा है बच्चों का स्कूल से आने का। घर पर माहौल बहुत अच्छा, एकदम सिंपल सोबर, सबके अच्छे घरों जैसा। और ये उस बात से भी बाहर आ चुके हैं कि काले कुत्ते को रोटी डालेंगे तो शुभ होगा। घर में सब प्रेम से बात कर लें, बैठ लें, एक दूसरे का हालचाल पूछ लें, तो उससे अच्छा वातावरण होता ही नहीं है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो ये समझिए कि ऊपर वाले ने आप पर हाथ रखा हुआ है। ईश्वर किसी न किसी रूप में आते होंगे, लेकिन आपके माँ बाप में ईश्वर ही बसते हैं। वो नहीं दिखते, उनकी निंदा करते हो और ईश्वर की जाके पूजा करते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बच्चे आते हैं और ये सभी प्लान बना लेते हैं कि जी बिल्कुल जाएंगे और हम वहाँ पर 2 दिन रुकेंगे, तो हम अपनी टैक्सी करके जाएंगे। बस के पीछे पीछे इनकी टैक्सी चल रही है और ये पहुँचे हैं, दर्शन करें, खुले दर्शन हुए हैं बहुत आराम से, और इन सभी की आंखों में पानी है। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी का और एक निंदा का दौर देखा था। उसके बाद बाबा का हाथ थामा, उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। ये जो हुआ सब, ये सिर्फ एक दिन में हुआ है, कई महीने साल नहीं लगे। एक दिन, या ये भी कह सकता हूं कि कुछ घंटे में बाबा ने वो खेल दिखा दिया जो कि इन्हें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। कम से कम 16-17 साल से ऐसी परिस्थिति में जी रहे थे ये दोनों अम्मा बाबूजी, जिसको ये लोग कुछ घंटे भी नहीं झेल पाए। ठीक है, अगले दिन इन्होंने फिर से दर्शन करे, और इस बार बेटे ने बाबा श्याम के आगे एक कसम उठा ली कि आज के बाद जो भी निर्णय होगा मेरे पिता का होगा, और जैसा वो कहेंगे वैसा होगा, और मैं कभी भी अपने माता पिता को निराश परेशान नहीं करूंगा। और बहू ने भी ऐसा ही कहा। और हाँ, एक बात और बताऊं, आज इनके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है जैसी पहले थी, ना तो फाइनेंशियली ना फिजिकली। एक बात और बताऊं कि जब मन खुश होता है तो इंसान स्वस्थ भी जल्दी होता है। अगर मन से दुखी है ना तो छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए आपको मन से खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये जो इनके पिताजी हैं, बिना बैंथ के, बिना सहारे के चलते हैं, क्योंकि इनका सहारा अब इनके साथ रहता है। साथ तो पहले भी रहता था, लेकिन अब मन से भी साथ है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। देखिए, मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा कि मेरी कहानियों पर आप 1% भी ट्रस्ट मत करो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो। आपके साथ हमेशा अच्छा होता चला जाएगा। और कभी कोई समस्या आती है, कोई विपदा आती है तो लेकिन ईश्वर का दामन नहीं छोड़ना। और तब तो बिल्कुल भी मत छोड़ना जब आपका अच्छा समय चल रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खराब वक्त है तो ईश्वर को याद किया, आज हम सक्षम हैं, सफल हैं, तो ईश्वर थोड़ी ना, सब किया हमने किया। जिस दिन ये घमंड आ गया उस दिन पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने में ईश्वर को देर भी नहीं लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।